सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त जेके त्रिपाठी, पूर्व राजदूत हैं। त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, काफी चिंताजनक तस्वीरें हैं। 3 महीने से ये सब कुछ चल रहा है और आज हालात ये हो गए हैं कि प्रेसिडेंट को वहां से भागना पड़ा है और लोग जो हैं, वो प्रदर्शनकारी जो हैं, अब प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जो हैं वहां पर खड़े हैं। वहां पर पुलिस से उनकी झड़प चल रही है। तो एक स्थिति जो है, बहुत गंभीर स्थिति लगातार बनी हुई है। विक्रम सिंघे कह रहे हैं, रणनील विक्रम सिंघे कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देने को तैयार है, लेकिन पहले एक सरकार इन प्लेस हो तभी वो जाएंगे। देखिए कादम्बिनी, उनका कहना विक्रम सिंह, इनका कहना रणनील विक्रम सिंघे का सही है कि एक सरकार होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ जहां तक मेरी जानकारी है कि जब स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, तब ये स्पीकर ने ही कहा था कि विक्रम सिंघे बन जाए प्रेसिडेंट, लेकिन विपक्षी दलों ने इस पे ऐतराज किया था और कहा था कि नहीं, विक्रम सिंघे को भी इस्तीफा देना चाहिए और स्पीकर प्रेसिडेंट बने, कार्यवाहक प्रेसिडेंट। तो मेरे ख्याल से अगर विक्रम सिंघे इस्तीफा दे देते हैं और विक्रम सिंघे के इस्तीफा देने से पहले अगर स्पीकर कार्यवाहक प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो मतलब वो सरकार की प्रेसिडेंट है। फिर विक्रम सिंघे को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जिसको जब एक बार स्पीकर कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाए, तब वो अपनी कोई भी कैबिनेट जो है वो नॉमिनेट करें। और फिर ये पब्लिक का, जनता का जो आक्रोश है, ये उनको विक्रम सिंघे को वो नहीं करना चाहिए, इतना इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी बात सही है, लेकिन ये अभी इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर उनको वो ये कह दे कि पहले स्पीकर बन जाए, कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लें, उसके बाद मैं इस्तीफा दे देता हूँ। त्रिपाठी जी, आपको तो ये लगता मेरे ख्याल है से ये जो हालात बने हुए हैं और जिस तरह से लगातार सरकार के हटने की मांग वहां आपकी प्रदर्शनकारी आवाज कर रहे हैं, तो क्या उनके इस्तीफा देने के बाद ये प्रदर्शन रुक जाएंगे? क्योंकि हालात तो ऐसा नहीं है कि रात भर में बदल जाएंगे। वहां पर जो तेल की दिक्कत है वो रहेगी अभी कुछ दिन, जो खाने की दिक्कत है वो भी रहेगी, वो उसको बदलने में तो वक्त लगेगा। तो फिर इनके इस्तीफा अगर केयरटेकर भी नहीं होते हैं वो पीएम, तो क्या फौरन हालात बदलेंगे? नहीं, देखिए देखिए, हालात तो कोई भी अगर सरकार आए इनके बाद, तभी इतनी जल्दी नहीं बदलेंगे। बदलते बदलते हालात सुधरते सुधरते 6-8 महीना, 1 साल लग सकता है। लेकिन अभी स्थिति यह है कि क्योंकि प्रदर्शनकारियों की एक यही 2 सूत्रीय डिमांड है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही इस्तीफा दें। राष्ट्रपति छोड़ के भाग गए हैं, प्रधानमंत्री वहां है। हालांकि रणनील विक्रम सिंघे जो है वो काफी एक्सेप्टेबल फेस से, आपको याद होगा कि ये अपनी पार्टी के अकेले एमपी हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जी, अपनी पार्टी के अकेले एमपी हैं। लेकिन इनको राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने प्रधानमंत्री बनाया था और सर्वदलीय सरकार बनी। बिल्कुल। तो अगर ये भी इस्तीफा दे देते हैं, तो कम से कम 2 बड़ी डिमांड जो है, जो मांगे प्रदर्शनकारियों की, कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों इस्तीफा दें, वो पूरी हो जाएंगी। और फिर नई सरकार अगर स्पीकर के नेतृत्व में आती है, तो वो कुछ ये तो इनको संदेश दे सकते हैं कि भाई देखिए, पुरानी सरकार चली गई, अब आप हिंसा का रास्ता छोड़िए और हम लोग कोशिश करेंगे सबके साथ मिल करके कि समस्याओं का समाधान करें। हालांकि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन एक ये स्टेप तो लिया जा सकता है। जी, जो हालात बने हैं, कई तरह की इसमें बातें कही जा रही हैं। एक तो ऑर्गेनिक क्रॉप्स पे अचानक शिफ्ट कर जाने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ जो चीन से इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स लिए थे, उनके ऊपर रिलाई किया था, उसके बारे में कहा जा रहा है। कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन जो हालात हम देख रहे हैं अचानक जो बन पड़े, पहले कभी शायद लगा नहीं होगा कि श्रीलंका की हालत ऐसी हो सकती है। आप इसको कहाँ से शुरू होता मान रहे हैं, जो ये इकोनॉमिक स्लाइड जो है, जो आज इस हालत में पहुंच गया है कि ना तेल है ना खाना? देखिए, ये इकोनॉमिक स्लाइड 2004 से 2011 तक थी। उसके बाद 2014 तक, 11 से 14 तक थोड़ी सी स्थिति सुधरी, लेकिन 14 के बाद ये लगातार गिरनी शुरू हुई। मैं आपको सिर्फ यही बात बता दूं कि देखिए, 2004 में जो विदेशी ऋण था श्रीलंका के ऊपर, वो उसकी जीडीपी का 2.5% था, 2.5%।
जो 2019 में बढ़कर 56% हो गया और अभी 79%। आप ये सोचिए कि श्रीलंका की जिसके पास फॉरेक्स की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि टूरिज्म था, क्योंकि राइस, सोया, कॉफी, चाय, मसाले, इन सब का एक्सपोर्ट होता था, उस श्रीलंका के पास आज की हालत में $25 मिलियन यानी $2.5 करोड़ से भी कम का फॉरेक्स है। और ये फॉरेक्स पिछले महीने यानी मई में, समझिए, ये फॉरेक्स मई में $50 मिलियन था, अब सिर्फ $25 मिलियन रह गया है। इसी तरह से आप देखिए कि मई में जितनी इन्फ्लेशन थी, मुद्रास्फीति थी, अब ये मुद्रास्फीति बढ़ करके 54% हो गई। 2017 में थोड़ा सा इन्होंने को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए। क्या हुआ कि देखिए, कोरोना ने इनकी टूरिज्म की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जो कि इनका सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का सबब बनता था। अब उसके बाद कोरोना के बाद एक पता नहीं किस मूड में आ करके सरकार ने इनकम टैक्स को 15% से घटा के 7.5% कर, तो आपके राजस्व में तो कमी आ गई घरेलू को। फिर जैसा कि आपने कहा कि सरकार ने एकाएक ये डिसीजन लिया कि कल से हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं यूज करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर।